अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग है, जिसका दूसरा नाम शोल्डर गर्डल ऑफ फ्रॉग है। सेम स्ट्रक्चर जिसको हम पेक्टोरल गर्डल बोल रहे हैं, ये ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ना सिर्फ ह्यूमंस के अंदर बल्कि जितने भी वर्टिब्रेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर आपको पेक्टोरल गर्डल नज़र आएगा। पेक्टोरल गर्डल की शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में, लेकिन ओवरऑल जो बोन्स के नेम हैं वो सब के अंदर आपको सेम मिलेंगे। कुछ पार्ट आपको एक पर्टिकुलर एनिमल में नज़र आएंगे जबकि वो पार्ट दूसरे एनिमल के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं इस पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग को, तो इसमें सबसे पहले जो मेनली बोन्स हमने डिस्कस करनी है वो स्टर्नम है। स्टर्नम के इसमें 4 पार्ट्स हैं। अगर मैं इसमें आपको इंडिकेट करूं, जो नंबर 1 पे आपको नज़र आएगा एपी स्टर्नम, ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। ये वाली जो है ग्रीन कलर में, ये जो स्ट्रक्चर है जो टी शेप का है, ये आपकी फ्रॉग में एपिस्टर्नम है जो कि कार्टिलेज इन नेचर होती है। नंबर 2 बेटा, इसके अंदर आपको जो सेकंड मिलेगी वो बोनी पार्ट है, और बोनी पार्ट में जो सेकंड चीज़ है वो है ओमोस्टर्नम, यानी स्टर्नम का सेकंड पार्ट। फिर बीच में 2 हॉरिजेंटली प्लेस बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है कि अपर 2 पार्ट्स हैं, इसी तरह लोअर 2 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट्स में हमारे पास क्या है, एपी, यानी सबसे जो टॉप मोस्ट पे है जो कार्टिलेज की है, और नंबर 2 पे मिलेगी आपको ओमोस्टर्नम जो सेकंड नंबर पे है, ये बोनी पार्ट है। उसके बाद एक थोड़े से गैप के बाद फिर रेड कलर में आपको नज़र आ रही होगी, ये रेड वाली जो है इसको हम मेटास्टर्नम कहते हैं। और फिर लास्ट में जीफी स्टर्नम नज़र आ रही है आपको ग्रीन कलर की। ये जीफी स्टर्नम है, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। वेंट्रल साइड फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी को बोलते हैं, और डॉर्सल वो पार्ट होता है जो वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड होती है, यानी जो हमारी बैकबोन वाली साइड है वो डॉर्सल है, और जो हमारी उसके ऑपोजिट फ्रंट साइड है जिस तरह हमारा फेस होता है वो हमारी वेंट्रल साइड कहलाती है। तो ये जो स्टर्नम है ये वेंट्रल साइड की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन में सिंगल बोन होगी, सेंटर ऑफ द आपकी वेंट्रल साइड होगी, और उसमें मेन बॉडी का नाम मेनोब्रियम है, और उसके साथ साथ फिर अपर जो पार्ट होगा कार्टिलेज का वो एपी, और लोअर पार्ट होगा जीफी स्टर्नम। अब चलते हैं हम उसकी जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड बोन्स हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आपको बेटा ये एक बोन मिल रही है, ये थिन बोन होती है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ये सेम बोन हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। ये थिन बोन होती है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, और इसको ब्यूटी बोन भी हम बोलेंगे। तो इसके कई नेम हैं, जैसे हमने कहा कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, या जो साइंटिफिकली इसको नाम देते हैं वो क्लेविकल बोन होती है। नंबर 2 पे इसमें देखेंगे एक थिक बोन है, ये जो इसके नीचे नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू क्लेविकल ये थिक होती है, इसको हम कोराक्वाइड बोन बोलेंगे। कोराक्वाइड बोन जो है ये वाली बोन है, जहाँ पे ये मैंने अपनी फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये जो है ये कोराक्वाइड बोन है, ठीक। दिस वन, ये अगर देखें पर्टिकुलरली ये वाली बोन जो है कोराक्वाइड, लेफ्ट और राइट दोनों मौजूद है, क्लेविकल भी लेफ्ट और राइट मौजूद होती है। इन दोनों के सेंटर में देखें यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि बाद में मसल लेयर से कवर कर दिया जाएगा। तो अब ये जो कोराक्वाइड बोन है इसके बारे में आपको बताता जाऊँ, ये पर्टिकुलरली फ्रॉग के पेक्टोरल गर्डल के अंदर होती है। ह्यूमन में कोराक्वाइड बोन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसको, तो हमारे यहाँ जो स्कैपुला बोन होती है
जो फ्रॉग में भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी साइड वे पे है, इस तरह भी नज़र आती है वेंट्रल साइड से, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली देखें तो इस तरह से यहाँ से आपको नज़र आ रही है। तो ये जो बड़ा साइड में आपको ग्रीन कलर का पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज स्कैपुला बोन। तो हमारे यहाँ ये जो कोराकोइड है, ये स्कैपुला बोन का पार्ट बन के आती है, उसको काउंटेबल नहीं होती। जो हम काउंट करते हैं ना 206 बोन्स अपनी बॉडी में, तो उसका स्कैपुला तो पार्ट है, लेकिन कोराकोइड प्रोसेस जो है उसको काउंट नहीं करते, उसको कंसीडर किया जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये एक प्रॉपर बोन नज़र आ रही है, और स्कैपुला को हम दो और पार्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसमें एक टिप नज़र आ रही है, जैसे मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें ये टिप जो है दिस वन, ये एक्रोमियन प्रोसेस कहलाती है। एक्रो कहते हैं टिप को, तो ये बेटा एक्रोमियन प्रोसेस है, और इसके नीचे एक कैविटी होती है जिस कैविटी को कहते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। ये वाली जो कैविटी आपको नज़र आ रही है जो कि रेड सर्कल के अंदर है, इधर से देखें ज़्यादा क्लियर आपको मिलेगी, ये कम्प्लीटली मैंने इसको रेड कलर दिया हुआ है, ये ग्लीनॉइड कैविटी है। और इस कैविटी के साथ जो है जो ह्यूमरस बोन होती है हमारे फोर लिम्ब की, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की फॉर्मेशन करेगी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की फॉर्मेशन इधर ह्यूमरस और ये जो ग्लीनॉइड कैविटी है इसके साथ होती है। और उसके बाद फिर इसकी डॉर्सल साइड को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, ये है सुप्रास्कैपुला, ये कार्टिलेज का बना होता है जो फ्रॉग को बैक साइड से प्रोटेक्शन देता है। आपको ये बात बताता जाऊं कि फ्रॉग के अंदर रिब केज नहीं होता, यानी रिब्स प्रेजेंट नहीं होती, रिब्स एब्सेंट होती हैं। तो अब रिब्स एब्सेंट है फ्रॉग के अंदर, इट मीन्स कि फ्रॉग को तो फिर चेस्ट कैविटी बनानी है ना, तो वो कैसे बनाता है, फिर वो इन क्लेविकल और कोराकोइड बोन का सहारा लेता है। कौन कौन सी बोन्स हैं इसमें बेटा जी, क्लेविकल बोन, फिर कोराकोइड, देन स्कैपुला एंड सुप्रास्कैपुला। ये देखिए सारी मिलकर एक रोटेट फॉर्म में इसके अंदर कैविटी बना सकती हैं, जिसको हम चेस्ट कैविटी का नाम देते हैं। और चेस्ट कैविटी में आपको मालूम है कि दो चीज़ें प्लेस होती हैं, एक पेयर होता है लंग्स का, और नंबर 2 पे इसमें जो आपको नज़र आएगा वो होगा हार्ट। ठीक है, तो अब ये एक छोटा सा चेस्ट कैविटी बनेगा फ्रॉग के अंदर, जो उसको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे देगा लंग्स को और उसके साथ साथ उसके हार्ट को। तो इसलिए इसमें रिब केज की इनको ज़रूरत नहीं है, यानी रिब्स एब्सेंट होंगी फ्रॉग में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है कि जी क्या फ्रॉग के अंदर रिब्स प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं, तो वो उसका आंसर होगा नो, देयर इज नो रिब्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग के बारे में। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।